बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कोन शेप के बारे में कि कोन शेप हमारे पास क्या होता है, वो किस तरह दिखाई देता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, जिसको हम CSA से डिनोट करते हैं, कर्व सरफेस एरिया, तो वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, इसके साथ टोटल सरफेस एरिया TSA, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है, इसका फार्मूला किस तरह है, और साथ में जो है इसका वॉल्यूम जो है वो हम किस तरह जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इन तमाम के बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को इन तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 9 का, ठीक है, एक्सरसाइज 9.5, तो वो एक्सरसाइज जो है इन ही फार्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये हमारे पास पेज नंबर 230 पेज पर मौजूद है। ठीक है, ये टॉपिक जो है 230 पेज पर मौजूद है कौन। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.4 के जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अगर आप लोग एक्सरसाइज 9.4 को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसी लेक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफिनीशन है वो इस तरह है कि अ 3D शेप हैविंग अ सर्कुलर बेस एंड वन वर्टेक्स इज कॉल्ड कोन। ठीक है, कोन जो है, कोन हमारे पास जो है हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जिस तरह जब हम कोन शेप वाली आइसक्रीम ख़रीद लेते हैं तो इसमें जो है वो कोन होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो जोकर कैप होता है, ठीक है, तो वो भी कोन शक्ल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनीशन है, ये जो कोन शेप है वो किस तरह है, 3D शेप है, मतलब ये जो है ये 3 डायमेंशनल शेप है, इसमें लेंथ, वेट और हाइट मौजूद है, 3D शेप है। इसका जो बेस, जो बुनियाद होता है वो सर्कुलर होता है, मतलब बुनियाद इसका सर्कल होता है, और इसमें एक वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है जो कोन है मैंने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इसका बुनियाद है, ये इसका बेस है। ठीक है, तो इसका जो बेस है वो हमारे पास सर्कुलर है और इसमें सिर्फ एक वर्टेक्स है। ठीक है, इसका जो एंड पॉइंट है सिर्फ इसमें एक है, तो एक वर्टेक्स है इसमें, और ये जो बेस से ऊपर जो ये जगह है तो ये क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्व सरफेस है, ये सर्कुलर सरफेस है और इसमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कोन। ठीक है, तो ये जो इसका जो बेस है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस। ठीक है, सर्कुलर बेस से जो ऊपर ये जगह है ये क्या है, ये हमारे पास है कर्व सरफेस। ठीक है, और ये जो एंड पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये फिर जो है इसको हम कोन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोन शेप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला जो है इसमें राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, तो राइट सर्कुलर जो है वो कौन सा कोन है, ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमने जो कोन बनाए हैं ये दरअसल में हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, वो किस तरह है, अगर हम मान लेते हैं कि इसका जो बेस है जो कि सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर बेस है इसका, तो इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो अगर सेंटर से लेकर यहाँ पर जो वर्टेक्स है यहाँ पर हम एक लाइन बना लें, ठीक है, तो ये इसका हाइट बन जाएगा। यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, कि ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से लेकर अगर हम इस तरह एक लाइन बना लें, ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका हाइट होगा, और ये हमारे पास जो बेस है जो कि सर्कल है, तो सेंटर से लेकर सर्कल तक जितना भी फासला है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये इसका क्या है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, तो ये इसका हाइट है जिसको हम h से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ कोन इसको हम h से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसका जो सर्कल का जो रेडियस है इसको जो है हम r से डिनोट करते हैं। ठीक है, r से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेडियस और हाइट तक जो है इसकी दोनों के दरमियान जो एंगल बन जाता है वो कितना है, वो हमारे पास 90 एंगल बन जाता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोन है ये हमारे पास क्या है, राइट सर्कुलर कोन। तो राइट का मतलब यह है कि इसमें जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, वो 90 एंगल बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है,
अब इसके बाद जो है इसमें आता है स्लांट हाइट, ठीक है। तो स्लांट हाइट जो है इसको हम डिनोट करेंगे, स्लांट हाइट को हम डिनोट करेंगे एल से, ठीक है। अब स्लांट हाइट क्या है, तो वर्टेक्स से लेकर बेस तक, बेस की किसी भी पॉइंट तक जो है ये जो फासला है, ठीक है, ये हमारे पास वर्टेक्स है और फॉर एग्जांपल ये हमने एक पॉइंट लिया बेस पर, ठीक है। तो वर्टेक्स से लेकर बेस की किसी भी पॉइंट तक के फासले को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे स्लांट हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो है ये वर्टेक्स है और ये हमने एक पॉइंट लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी फासला है इसको हम स्लांट हाइट बोलेंगे, ठीक है। किसी भी पॉइंट तक जो है हम स्लांट हाइट इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो स्लांट हाइट जो है इसको हम जो है एल से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास है वर्टेक्स और ये हमारे पास है बेस का एक पॉइंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी फासला है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम स्लांट हाइट कहेंगे और इसको हम एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो फासला है इसको हमने एच से डिनोट किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है इसको हमने आर से डिनोट किया है और या वर्टेक्स से लेकर बेस की किसी भी पॉइंट तक जो फासला है इसको हमने एल से डिनोट किया है, जो कि स्लांट हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी एक मेजरमेंट है, हाइट जो है ये भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है और स्लांट हाइट भी जो हमारे पास क्या है एक लेंथ है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में जो हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो बेस जो है ये इसका बेस है, ये जो फासला है, ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और 90 एंगल के सामने जो फासला है, ठीक है, जो लेंथ है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये स्टेटमेंट था कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये बराबर होता है किसका, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जिसको हमने यूज़ किया था, ठीक है, पिछले वाली लेक्चर्स में कि हमारे पास जो है पाइथागोरस थ्योरम हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कोन में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास हाइट ऑफ द कोन और रेडियस जो है अगर हमारे पास गिवन हो, इसकी वैल्यूज़ हमें गिवन हो, तो हम इसका स्लांट हाइट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस लेंथ है वो हमारे पास क्या है, आर, तो आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ द कोन, तो वो क्या है, वो हमारे पास है एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज जो है ये स्लांट हाइट है जिसको हमने एल से डिनोट किया है, तो एल स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर इस सर्कुलर कोन, ये हमारे पास जो राइट सर्कुलर कोन है, अगर हमारे पास इसका जो रेडियस है, फॉर एग्जांपल इसको हम मान लेते हैं कि रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। फॉर एग्जांपल इसका जो हाइट है इसको हम जो है 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं, तो इसका जो स्लांट हाइट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आर और एच की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, और फिर इस फार्मूला से जो है हम एल की जो वैल्यू है मतलब स्लांट हाइट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसमें जो स्लांट हाइट था कि उसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे राइट सर्कुलर कोन में। तो यहाँ पर हमारे पास आर और एच की वैल्यू जो है वो हमें अगर गिवन हो तो हम जो है इसका लेंथ जो है मतलब स्लांट हाइट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है बुक में, द वर्टेक्स ऑफ अ कोन इज़ द फारथेस्ट पॉइंट फ्राम द बेस ऑफ द कोन। मतलब ये है कि ये जो वर्टेक्स है ये बेस से जो है फारथेस्ट पॉइंट है। फारथेस्ट का मतलब ये है कि सबसे दूरी पर जो पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेस से जो लेकर दूर कौन सा पॉइंट है, तो वो हमारे पास है वर्टेक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्टेक्स है ये बेस से सबसे दूरी पर जो है वो कौन सा पॉइंट है, वो हमारे पास जो है वर्टेक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये स्लांट हाइट के लिए हमने ये फार्मूला जो है अब हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम स्लांट हाइट पाइथागोरस जो थ्योरम है इसको हम स्लांट हाइट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन। तो सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन जो है इसका सरफेस एरिया या हम यहाँ पर लगाएंगे, ये हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है कर्व सरफेस एरिया, इसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए जो फार्मूला है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है। इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो बुक में फार्मूला है वो किस तरह है कि कर्व सरफेस एरिया के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो हमारे पास है पाई आर एल,
ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमें मालूम है कि वो क्या है 3.14, या इसको हम सिंपली 22/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर जो है वो हमारे पास रेडियस है और एल जो है हमारे पास क्या है स्लांट हाइट। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमसे पूछा गया हो कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये फार्मूला जो है ये किस तरह डिराइव हुआ है, तो मेरे ख्याल में इसका जो प्रूफ है क्लास 8 में तो है। यहाँ पर इसको प्रूफ करना जो है वो लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग फिर भी ये जो है पूछना चाहते हैं कि ये जो फार्मूला है ये किस तरह आया है, तो आप लोग इसको कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसका जो प्रूफ है वो फिर आप लोगों के लिए कर लूँगा, लेकिन यहाँ पर इसका जो प्रूफ है वो लाजमी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने बस सिर्फ फार्मूला याद करना है कि कर्व सरफेस एरिया के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया में जो है हमारे पास सिर्फ ये जो कर्व सरफेस है इसका फार्मूला आ जाता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि कर्व सरफेस एरिया के साथ अगर हम इस जो हमारे पास जो बेस है इसका एरिया अगर ऐड कर ले तो ये फिर क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो बराबर होता है कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हम जो है सिंपली लगाएंगे CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ठीक है। तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया में बेस एरिया ऐड कर ले तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या फार्मूला है, πRL प्लस इसका जो बेस है वो तो सर्कल है, और सर्कल के लिए हम जो है ये फार्मूला यूज़ करते हैं πr², ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला लगाएंगे πr², ठीक है। तो ये हमारे पास जो है टोटल सरफेस एरिया के लिए जो फार्मूला है वो ये बन गया अब, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये फार्मूला आ गया, लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पाई यहाँ पर b है, यहाँ पर b, तो इसमें पाई कॉमन है। इसके साथ साथ यहाँ पर है r, यहाँ पर है r², यहाँ पर r का पावर क्या है 1, तो इसका मतलब ये है कि इसमें r पावर 1 जो है वो कॉमन है, तो इसमें r जो है हम कॉमन लेंगे। तो फिर इसके जो है यहाँ पर इससे क्या रह जाता है, वो रह जाता है l प्लस पाई हमने कॉमन लिया है, आर हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर एक आर जो है वो बच जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल सरफेस एरिया के लिए हम ये फार्मूला जो है इंशाल्लाह क्वेश्चन में ये यूज़ करेंगे कि जब हम जो है हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो फिर हम πRL जो है ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर टोटल सरफेस एरिया के लिए क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे πR × L + R, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ कोन के हमारे पास जो राइट सर्कुलर कोन होता है इसका हम वॉल्यूम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो वॉल्यूम का फार्मूला है तो वो भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन वो बराबर हो जाता है, ठीक है, 1/3 × πr²h, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो फार्मूलाज है इसको सिर्फ याद करना है, ठीक है। इसको मेरे ख्याल में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं कि ये फार्मूला किस तरह आई है तो इंशाल्लाह इसको हम फिर जो है वो प्रूव करेंगे। तो आप लोग जो है कमेंट में पूछ सकते हैं कि प्रूफ अगर लाजमी है तो फिर मैं इंशाल्लाह कर लूँगा, लेकिन क्लास में 8 में इसका जो प्रूफ है वो लाजमी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हमने कोन के बारे में बात की। इसमें जो राइट सर्कुलर कोन है, कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला है, टोटल सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का जो फार्मूलाज है, और इसके साथ स्लांट हाइट के बारे में हमने डिटेल में बात की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि ये जो लेक्चर हमने पढ़ा ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं। थैंक्स।